जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इसकी वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करके फर्स्ट वाली बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम टेंस के सब टाइप्स मतलब एस्पेक्ट्स एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं वो सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और वो एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। उससे पहले आपको एक बार याद दिला दूँ, आपको वर्ब फॉर्म्स लर्न करने हैं, याद करने हैं, V1, V2, V3 एंड V4। आज के इस टॉपिक में हमें V3 का यूज़ करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। देखते हैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जहाँ इस कॉलम में आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एस मतलब सब्जेक्ट, क्रिया करने वाला। उसके बाद है हैव और हैज। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है V3, राइट। उसके बाद है ओ, दैट इज ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में देखते हैं, एस, उसके बाद है हैड, फिर V3 और उसके बाद ओ। यहाँ पर मैंने कुछ अंडरलाइन करके रखा है, इसका रीज़न है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बस आपको ये बदलाव करना है, बाकी आपको सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट सेम दिखेगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, पहले है एस, इसके बाद शाल और विल के साथ कोई एक, और उसके बाद है हैव, और फिर देखेंगे आप यहाँ पर V3 और लास्ट में है ओ, दैट इज ऑब्जेक्ट। फिर से आप सभी को कंपेयर करेंगे तो जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है बस उतना ही बदलाव तीनों टेंसेस में या तीनों एस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। बाकी आप देखेंगे सब्जेक्ट, V3 एंड ऑब्जेक्ट सब तरफ सेम है। तो दोस्तों आपको फिर इसे अच्छे से एक बार याद कर लेना है इन स्ट्रक्चर्स को, और आप कभी इन्हें अच्छे से याद करते हो, वर्ब के फॉर्म्स याद करते हो, तो बड़े आसानी से आप एक सब टाइप दूसरे में बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एक्चुअली इनके एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं और एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, आई प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट है, क्रिया करने वाला है। इसके बाद प्ले जो कि एक्शन है, ये V1 है, आप यहाँ देख सकते हो प्ले V1, और यहाँ जो क्रिकेट वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर में जब बदल देंगे तो वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखते हैं कैसे बदलता है। सबसे पहले हमें लेना है एस, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। हैव और हैज इन दोनों में से एक, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा हैव। इसके बाद हमें लेना है V3। यहाँ आप देखोगे तो ये V1 है, इसलिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता होना। यहाँ आप देख सकते हो प्ले का V3 है प्लेड, तो मैंने ये ले लिया V3 प्लेड। और आखिरी में मुझे लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिकेट, तो ये मैंने यहाँ ले लिया क्रिकेट। अब आप पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बन गया आई हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए इसे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो इसे भी मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। सब्जेक्ट है, हैव और हैज में से एक है, V3 है और ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को मैं बड़े आसानी से इन सभी में बदल सकता हूँ। जब मुझे यहाँ पर हैव हैज दिख रहा है तो पास्ट में मुझे उसकी जगह पर हैड रखना है, और फ्यूचर में शाल या विल के साथ हैव रखना है। तो आपका पहला सेंटेंस कभी बन जाता है तो आप बड़े आसानी से पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हो। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सिर्फ आपको इसे बदलना है, जो हैव हैज है उसकी जगह पर हैड, बस इतना चेंज हमें करना है, बाकी सब सेम है। तो ले लेते हैं पहले एस, यहाँ पर एस है आई, इसके बाद यहाँ पर मुझे लेना है हैड, जो हैव है तो वो बदल के हैड बन गया। यहाँ पर उसके बाद है V3, हमारा यहाँ V3 दिख रहा है प्लेड,
और आखिरी में हमें लेना है ओ ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर क्रिकेट है। तो अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन गया आई हैड प्लेड क्रिकेट। दोनों सेंटेंसेस को आप बड़े गौर से देखोगे तो आपको सिर्फ इतना चेंज दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है ना, है ना आसान। चलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं। पहले लेना है एस, यहाँ पर हमारा एस है आई। शाल या विल में से एक, तो आई के साथ हम दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ शाल, आप विल भी ले सकते हो यहाँ पर। इसके बाद मुझे लेना है हैव, ये मैंने ले लिया हैव। अभी बदलाव है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद है V3, हमारा V3 है प्लेड। और आखिरी में हमें दिख रहा है ओ ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बन गया आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो तीनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करोगे तो देखते हैं आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट और आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो है ना आसान परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल दूसरे में चेंज करना। बस पहला बनाते समय हमें थोड़ी सी मेहनत लेनी है, इसे अच्छे से देखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है, V3 हमें पता होना और ये स्ट्रक्चर हमें पता होना। ये हमें इतना पता है तो बड़े आसानी से हम इन्हें बना सकते हैं और एक टाइप को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है दूसरा एग्जाम्पल, मनोज टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट है मनोज, यहाँ पर जो क्रिया है वो है टीचेस, जो कि V1 है यहाँ पर, और आखिरी में इंग्लिश जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब ये V1 आप यहाँ देखेंगे तो ये अलग दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मनोज वो थर्ड पर्सन है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में से ES जुड़ चुका है। एक्चुअली इसका V1 है टीच, तो हमें टीच का V3 यहाँ पर यूज करना है। टीच का V3 है टॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते समय हम टॉट यूज करेंगे V3। चलिए फिर इसे चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर से एक बार स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। पहला है S, इस सेंटेंस में S है मनोज, ये मैंने ले लिया S के बाद हमें लेना है हैव या हैज। तो देखिए दोस्तों, मनोज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें इसके साथ लेना पड़ेगा हैज, मनोज हैज। फिर इसके बाद हमें लेना है V3, टीचर्स V1 है, इसका V3 है टॉट। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने V3 टॉट, और इसके बाद मुझे लेना है ओ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन गया मनोज हैज टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर मुझे अंडरलाइन करना है हैज को। अब आप हैज को बदल के उसकी जगह पर हैड रखते हो तो पास्ट परफेक्ट, इसे बदल कर आप शाल या विल के साथ हैव रखते हो तो फ्यूचर परफेक्ट, है ना आसान। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले सब्जेक्ट मनोज, बाद में लेना है हमें हैड, ये मैंने यहाँ पर रख दिया हैड। अब हैड के बाद है V3 और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर V3 है टॉट और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा V3 टॉट और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ये बन गया मेरा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, मनोज हैड टॉट इंग्लिश, मनोज हैज टॉट इंग्लिश, मनोज हैड टॉट इंग्लिश। चलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं। पहले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मनोज, शाल या विल के में से एक, तो यहाँ पर मुझे लेना है विल। मैं यहाँ पर शाल नहीं ले सकता, जो कि मुझे सिर्फ आई या वी के साथ लेना है। इसके बाद हमें लेना है हैव, ये मैंने ले लिया यहाँ पर हैव। फिर है V3 और ऑब्जेक्ट, V3 है टॉट और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, V3 और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा बन गया सेंटेंस मनोज विल हैव टॉट इंग्लिश। फिर से आप तीनों सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ पार्ट ही दिख रहा है जो कि अलग है। मनोज हैज टॉट इंग्लिश, मनोज हैड टॉट इंग्लिश, मनोज विल हैव टॉट इंग्लिश। तो तीनों सेंटेंसेस को आप फिर से एक बार देखोगे तो सिर्फ हैज, हैड और विल हैव, बस इतना बदलाव है। तो है ना दोस्तों, बड़ा ही आसान
प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना और उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में बदलना। तो आपको कभी स्ट्रक्चर्स याद है तो आप पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बना सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से टेंस की जो एस्पेक्ट्स है उनके हमें स्ट्रक्चर्स का भी पता है तो आप एक से दूसरे में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।